नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े बैंक से 9.5 लाख की लूट की गई है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में नकाबपोश अपराधी बैंक में घुसे थे। बिहारपुर के चांदचौर शंकर चौक की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बात है 4 की संख्या में हथियार के साथ अपराधी बैंक में प्रवेश करके और लगभग 9,45,000 रुपये की लूट किए हैं। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान जारी है और जल्द ही कानून का उद्भेदन कर दिया जाएगा। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है? हाँ, उसके लिए कार्य जारी है। पटना में एक मंदिर से हनुमान जी की चांदी की मुकुट चोरी हो गई और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना खाजेकला थाना क्षेत्र के बॉलीमोड स्थित दुर्गा मंदिर की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे दबे पांव एक चोर मंदिर में प्रवेश करता है और हनुमान जी की प्रतिमा से मुकुट लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में जुट गई है। लखीसराय में पुलिस ने आभूषण दुकान में डकैती कांड का खुलासा कर दिया है। एसआईटी की टीम ने यूपी के शाहजहांपुर में छापेमारी कर 10 डकैतों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2,71,000 रुपए कैश, लूट के आभूषण के साथ ही शटर और लॉकर तोड़ने का हथियार भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी डकैत संगठित पंखिया गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। ये गिरोह बिहार के गया, मधुबनी, जमुई और लखीसराय सहित कई जिलों में लूट और डकैती की घटना को अंजाम दे चुका है। 16 फरवरी को चानन में अपराधियों ने आभूषण दुकान में डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इस गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में इस घटना में 10 अपराधकर्मी, 10 डकैत शामिल थे, जिसकी गिरफ्तारी हुई। इसके घर की तलाशी लेने पर इनके पास से कुछ जेवरात बरामद हुए, कुछ कागजात जो लूटे गए थे वो बरामद हुए। साथ ही जो ज्वेलरी इन्होंने लूटा था, जिसको मुजफ्फरपुर स्थित एक सुनार के दुकान में बेचा गया था। नवादा में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1,59,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 13 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैब और 3 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। भवानी बेघा गांव में छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की थी, जिसमें साइबर अपराधी राम प्रवेश प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। इस अपराधी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केवाईसी का फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर भिलाई के राजेश कुमार से 9,30,000 रुपए की ठगी की थी। यहाँ साइबर ठगी का आरोपी का पता तलाश हेतु आया था, जिसको हमने राम प्रवेश नामक व्यक्ति को साइबर ठगी के अपराध में गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं। खबर दानापुर से है, जहां पुलिस ने बर्तन व्यापारी से हुए लूटकांड का पर्दाफाश कर दिया है और इस मामले के मास्टरमाइंड व्यापारी के ड्राइवर सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पटना पश्चिमी के सिटी एसपी ने बताया है कि गया से बर्तन बेचकर जब व्यापारी अपने घर परे बेटा लौट रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने बेटा के दोघड़ा टोला के नजदीक से ओवरटेक कर 10 लाख रुपए हथियार के बल पर लूट लिया था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3,46,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी सुनील कुमार ने बताया कि उसने ही एक योजना के तहत अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस लूट की कांड को अंजाम दिया था। एक पीतल व्यवसायी है अजीत कुमार, ये परेब के रहने वाले हैं। ये गया से अपना सारा सामान पीतल का बेच करके लौट रहे थे कि दोगरा के पास एक सुमो गाड़ी 4 चक्का और एक मोटरसाइकिल, वो इनको ओवरटेक की और ओवरटेक करके इनकी गाड़ी रोक दी। ये महिंद्रा पिकअप से आ रहे थे और इनके जो सीट के पीछे, ड्राइवर के सीट के पीछे एक लाल रंग का इनका बैग था, जिसमें 10 लाख रुपया था। वो उन लोग के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर ले लिया गया और फिर बाद में वो लोग वहां से भाग गए।
भागलपुर में बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। घटना कजरेली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर की है, जहां बगीचे में भरत लाल सिंह के बेटे अभिषेक कुमार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि रात में एक रिश्तेदार के यहां से अभिषेक भोज खाकर आया था और छत पर सोया हुआ था, लेकिन वो कब घर से निकला किसी को पता नहीं चला। सुबह जब लोगों ने खोजबीन की तो पता चला कि बगीचे में अभिषेक की लाश पड़ी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोई हमको फ़ोन करके बताया कि आपका भतीजा का लाश नदी किनारे पड़ा हुआ है, तो हम दौड़ते हुए आए और इसके बाद इससे ज़्यादा डिटेल तो हमको मालूम नहीं है। क्या लगता है कि कैसे हत्या हुआ? ये हमको तो ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो बच्चा है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, अभी तो बच्चा है, मात्र 18-20 साल का हो गया। खबर पटना सिटी से है, जहां खाजीकला थाना क्षेत्र के मोगलपुरा पुलिस चौकी स्थित एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अगलगी की इस घटना में एक 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया है। आनन फानन में गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अपोलो बर्न अस्पताल रेफर कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही घर में आग लगी होगी। अगलगी की इस घटना में घर में रखे लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। हम लोग को सूचना मिला, फायर ब्रिगेड की 2 यूनिट गाड़ी आई और आग को पूर्ण रूप से बुझाकर आग को कंट्रोल कर लिया गया है पूर्ण रूप से। और मोहम्मद जैन जो है, उन बच्चा का नाम है जो झुलसे है बच्चा, और उनके पिता का नाम मोहम्मद महताब है। वो अभी हॉस्पिटल में NMCH में भर्ती है। क्या कुछ नुकसान है, किस कैसे आग लगी, क्या सूचना हुआ? बिजली के शॉर्ट सर्किट से लोग बता रहे हैं कि आग लगी हुई है, और सामान वही रूम में पलंग, पंखा, फ्रिज, यही सब सामग्री और किचन का डब्बा उब्बा ये सब जला हुआ है। बड़ी खबर गया से आपको बता दें, जहां ज्वेलरी दुकान में लगभग 40 लाख रुपए के आभूषण की चोरी हो गई। घटना इमामगंज थाना से कुछ ही दूरी पर हुई है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर 40 लाख रुपए के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। साथ ही दुकान में लगे CCTV और DVR को भी अपने साथ लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर अंदर घुसे थे। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है, लेकिन चोरी के बाद दुकानदारों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आए दिन इमामगंज बाजार में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती। पीछे बैंक के पीछे से सीढ़ी से सेंधमारी की गई है, जिसमें तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए की लूट हुई है। एक मेरा अलमीरा था जो सेफ था पीछे वाले, 2 दरवाजा तोड़कर पूरा अलमीरा को तोड़ दिया गया है। तोड़कर सारा सामान निकाल लिया गया है, जो कि ऑर्डर का सामान रखी हुई थी, स्टॉक रखा हुआ था, और बहुत लोगों का सामान बनने के लिए जो दिया हुआ था वो बनाकर रखी हुई थी। पश्चिमी सिंहभूम के ईचाहातू में नक्सलियों के आईडी बम विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी जख्मी हो गई है। जानकारी के अनुसार दंपति सुबह खेत में लगी फसल को देखने जा रहे थे। इसी दौरान जमीन के नीचे लगा आईडी बम ब्लास्ट कर गया, जिससे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पति की मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी का सोनुआ अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोपालगंज में शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और जब्त शराब को नष्ट भी किया जा रहा है। आज लाखों की जब्त शराब पर JCB चलाई गई। बलथरी चेक पोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ किए गए कार्रवाई की। फरवरी महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने कई अभियान चलाए थे और हजारों लीटर शराब बरामद किया था। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट पर JCB चलवाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 58 कांडों में कुछ 2800 लीटर शराब जब्त किए गए थे। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवा कर गाड़ दिया गया। उत्पाद विभाग द्वारा पकड़े गए 58 वादों में जो जब शराब थी लगभग 2800 लीटर था, देसी विदेशी शराब, उसका आज विनष्टीकरण दंडाधिकारी के समक्ष जो है बलथरी चेक पोस्ट के निकट किया गया है।
गुमला के बसवा पतरा टोली में 4 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया। घटना के बाद ग्रामीणों ने 3 युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जबकि एक युवक फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। शादी समारोह में तीनों युवक पहुंचे थे, जहां नाबालिग लड़की को अगवा कर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वो नाबालिग लड़की रात्रि में अपने गांव में शादी में गई हुई थी और अपने गांव की भाई बहन के साथ में वो अपने घर लौट रही थी कि सुबह करीब 3 बजे जो चार अभियुक्त जो शादी में आए थे वही लोग उसका पीछा कर पीछे से आकर उनके साथ जाने वाले तीनों भाई बहनों को मारकर भगा दिया गया और इनको उठाकर सुनसान जगह ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया है। इस संबंध में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक अभियुक्त फरार है। तो युवाओं के लिए रोजगार की बहार आने वाली है। बिहार में जहां बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, वहीं सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए अग्निवीरों की दूसरे चरण की बहाली का भी ऐलान हो गया है। बहाली की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों को अब पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। बिहार, झारखंड सहित देश भर में इसके लिए 176 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बिहार में पटना और आरा में ऑनलाइन परीक्षा का सेंटर होगा। ऑनलाइन ये अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बाद में हुआ है, सबसे आखिर में हुआ। अब नए प्रक्रिया में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पहले होगा। 176 सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में सिलेक्ट किए गए हैं। कुछ सेंटर्स हमारे पटना, आरा और इस इलाके में, इस एरिया में हैं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ के कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन, उनको यहीं पर एक ऑनलाइन सेंटर का एडमिट कार्ड मिलेगा और वो उन ऑनलाइन सेंटर्स में जाके अपना एग्जाम में अपेयर करेंगे। इंडियन आर्मी की सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज है। ये किसी स्टेट से लेकर नहीं है, ये पूरे जो अग्निवीर आएंगे सबके लिए यही प्रोसीजर रहेगा। पटना में आज ग्राम रक्षा दल सैकड़ों की संख्या में विधानसभा घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस की टीम ने इन्हें जेपी गोलंबर पर ही रोक दिया और प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस मित्रों ने स्थायीकरण और नियमित वेतनमान की मांग की। रात्रि गश्ती को हम लोग ड्यूटी किए 2018 से कर रहे हैं। तो इतना दिन से आते हैं, बोलते हैं सरकार बोलते हैं करेंगे मगर कुछ हम लोग का नहीं करते हैं। अब हम लोग रोड पे आ गए सर। अब हम लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, सरकार को दया नहीं आता है हम लोग पे। हाँ, हम लोग यही सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग काम किए जितना उसके हिसाब से हम लोग को दम चाहिए और मान दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे सर जब 1 रुपया मानदेय नहीं दे रहा, कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे सब मेरे भीख मांगता है, दूसरे रोटी दो, कोई भुना दो, कोई दे देते खाते खाने का पेन को भी नहीं, कुछ नहीं है सर। कैसे क्या करे? सरकार नहीं देगा मानदेय, आज जाएंगे नहीं सर। आज है विधानसभा। रांची के रिम्स में चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों के बीच हाहाकार मचा रहा। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड चालू रहा, जहां गंभीर मरीजों का तो इलाज हुआ, पर चतरा और हजारीबाग जैसे दूर दराज इलाके से आए इलाज कराने मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान रहे। वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर दौड़ते भागते रहे, पर कहीं इलाज नहीं हो पाया। वहीं रिम्स के चिकित्सकों ने जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग की है। आईएमए और झांसा कभी भी नहीं चाहती है कि मरीज के अहित में कोई काम हो, मगर यहाँ पे हम डॉक्टर्स विवश इसलिए हो गए क्योंकि विगत 15 दिनों में इतनी सारी डॉक्टर्स के साथ में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिसको कि हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा ही निंदा कह सकते हैं उस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि उस पर सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर अंचल कुमार के साथ जो घटना हुई, अभी तक जिसने वो कुकृत्य किया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। देखिए, थोड़ी परेशानी होगी, इस बात का हमें बहुत ही खेद है और हमने अपने पत्र में भी पहले लिखा है कि जनता से हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि हमें ऐसा मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमने इमरजेंसीज में नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ा दिया है कि किसी को कोई परेशानी होती है, जो ओपीडी से कुछ लौट रहे हैं या उनको ज़्यादा परेशानी है, हम उन्हें इमरजेंसी में टेकअप करके बिल्कुल ठीक करेंगे।
रांची के रिम्स में चिकित्सकों की हड़ताल ने पुरुलिया और गिरिडीह जैसे दूर दराज से आए मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। उन्हें हड़ताल की जानकारी ही नहीं थी। जब वो अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों का आता पता नहीं था। अब इन मरीजों को दिन रात रिम्स में काटनी होगी। कल सुबह जब डॉक्टर काम पर लौटेंगे तभी उनका इलाज हो पाएगा। आज जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। हम गुड्डा से आए हुए हैं, कल आए हुए थे। ऑपरेशन का डेट था 1 तारीख को, लेकिन जो है कि डॉक्टर हॉस्पिटल हड़ताल होने के कारण मेरा काम रुक रहा है। कई अहम काम भी छोड़ के गए होंगे, हाँ, शेड्यूल रहा होगा। हाँ सर, पता नहीं चला था कि हड़ताल? नहीं, हमको पता नहीं था मैम इस चीज का। यहाँ जब आए तब पता चला कि आज हड़ताल है। लोहरदगा में आईएमए की अपील सभी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है। साथ ही चिकित्सकों से दुर्व्यवहार का जमकर विरोध भी किया। इसके चलते सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रही। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में ही मरीजों का इलाज किया गया। डॉक्टरों के काम पर नहीं आने से मरीजों की तकलीफों का ठिकाना नहीं रहा। आंदोलनकारी चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने की मांग की है। जब हमारे सिविल सर्जन और वरीय पदाधिकारी को चैम्बर में घुसकर गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया जाता है, जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग थे, उन्हीं के द्वारा किया गया। साथ साथ हजारीबाग में भी एक घटना हुई है, जहां हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उनको चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया। उसी तरह से जामताड़ा में भी एक घटना हुई है, जहां हमारे सिविल सर्जन को वहाँ के स्थानीय विधायक दुर्व्यवहार किया गया और गाली गलौज किया गया। साहिबगंज तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात सकरी गली स्थित जमुनी फाटक में बाल विवाह का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर चाइल्ड लाइन ने प्रभारी ने बताया है कि टोल फ्री नंबर से शिकायत मिली थी कि सकरी गली में 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे की शादी कराई जा रही है। इसी सूचना पर उपायुक्त के निर्देश के बाद पुलिस बल और चाइल्ड लाइन की 4 सदस्यीय टीम पहुंची, जहां शादी रुकवाई गई। इस दौरान पुलिस ग्रामीणों के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने नाबालिग लड़की को चाइल्ड लाइन में अपने देखरेख में रखा है। वहीं शादी करने आए दूल्हे को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। करने के बाद फोर्स के साथ हम लोग उक्त स्थान पे गए। जाने के बाद हमने देखा वास्तव में एक नाबालिग बच्ची, जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष होगा, उनका शादी का एक्चुअली सारा व्यवस्था हो रहा था। मंडप सजी हुई थी, ढोल गाने बजाने बजाया जा रहा था। हम लोगों ने उनको समझाया कि देखिए, ये छोटा बच्ची है और बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। और वैशाली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसआरटीसी की बस में आग लग गई है। चलती बस में आग लग गई। बाल बचे सभी यात्री। अच्छी बात ये रही कि सभी यात्री इसमें बाल बच गए हैं। आपको बता दें, यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बस में बैठे सभी यात्री भी सुरक्षित हैं। और ये तस्वीर आपको उस बस की दिखा रहे हैं जिसमें यात्री सवार होकर यात्रा कर रहे थे। और देखिए, चलती बस में अचानक आग लग गई। गनीमत है कि सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ यात्रियों ने कूदकर अपनी जान भी बचाई और जो यात्री बस के अंदर भी थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से भीषण आग इस बस में लगी थी। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं। प्रफुल्ल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है? ये बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस थी जो सहरसा से पटना आ रही थी और हाजीपुर में ही राय वीरेंद्र सिंह कॉलेज है, उसके जस्ट सामने जो है वो अचानक से बस के जो बोनट होता है आगे इंजन के पास, वहां से धुआं निकलने लगता है। जिसके बाद बस चालक एहतियातन जो है वो बस को रोकता है और यात्री सभी नीचे उतर जाते हैं। देखते देखते कुछ मिनट के अंदर ही जो है बस धू धू कर चलने लगता है और बस में भीषण आग लग जाती है। राहत की बात यह है कि जो यात्री थे उन लोगों को सभी को बस से उतार लिया जाता है और जो बस चालक खलासी थे वो भी आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।